नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच में एक पार्टनरशिप रिलेशन तय किया गया था 2018 में, जिसे एसपीसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल कहते हैं। और इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मीटिंग में बैठे थे, जिसमें वेरियस मुद्दों पर चर्चा हुआ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी एमॉन्ग अदर। ये सारी बातें G20 के दौरान जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है उसके तहत हुआ, क्योंकि ये कॉरिडोर भारत से सऊदी अरब होते हुए जाएगा और भारत से मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जिस कंट्री से गुजरेगा उस कंट्री के साथ भारत की पार्टनरशिप होगी। और इस प्रोजेक्ट में सऊदी अरब और भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। भारत और सऊदी अरब के बीच में जो बातचीत हुई उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था ऑयल बायर सेलर रिलेशनशिप, जिसे अब कन्वर्ट किया जा रहा है एनर्जी ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप में। मतलब अब तक क्या होता था, हम सऊदी अरब से ऑयल खरीदते थे, पेट्रोल या डीजल, और सऊदी अरब हमें इसे बेचता था, सेल करता था, इसलिए अब तक ऑयल बायर सेलर रिलेशनशिप था। लेकिन अब ये एनर्जी ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप में कन्वर्ट होने जा रहा है। मतलब अब हम सऊदी अरब से ऑयल लेंगे और बदले में एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। सऊदी अरब हमको तेल देगा, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है भारत के लिए। गाइस, आपको पता होगा कि सऊदी अरब में पीने लायक पानी नहीं है, मतलब पानी है ही नहीं। वहाँ पर अगर आप बोरिंग करोगे तो वहाँ से तेल निकलेगा। वहाँ पर ना कोई नदी है, ना कोई झरना है, ना कोई तालाब है, और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नहीं है जिससे कि बिजली बनाया जा सके। वो लोग तेल से बिजली बनाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब में जो एक दिन का बिजली खपत है उसे बनाने में 7 लाख बैरल तेल की जरूरत होती है। मतलब सऊदी अरब हर दिन 7 लाख बैरल तेल सिर्फ एक दिन की बिजली बनाने में खपत करता है। तो इसमें तेल का खपत बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसीलिए सऊदी अरब अब भारत के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है कि भारत उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा और वो हमें क्रूड ऑयल प्रोवाइड करेगा। और इसीलिए भारत के बीच में एक बड़ा डील हुआ है। गाइस, भारत में क्रूड ऑयल की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा है, इसलिए भारत और सऊदी अरब के बीच में एक बड़ा डील होने जा रहा है। हमें तेल की जरूरत है और उनको बिजली और पानी की, इसलिए भारत बिजली देगा और बदले में तेल लेगा। इससे भारत और सऊदी अरब दोनों को फायदा होगा। हमारे यहाँ बिजली के बहुत स्रोत हैं। हम पानी से बिजली बनाते हैं, कोयले से बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कई ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम बिजली बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऑयल नहीं है, यानी कि डीजल पेट्रोल भारत में नहीं है, इसलिए ये डील हमारे लिए फायदेमंद होगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रिसिटी को गुजरात से ओमान या फिर दुबई होते हुए सऊदी अरब लेकर जाया जाएगा। गुजरात के कांडला पोर्ट से यूएई के फुजीरा पोर्ट का जो डिस्टेंस है वो 1600 किलोमीटर है। अगर गुजरात से ओमान ले जाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी तो इसका डिस्टेंस 1200 किलोमीटर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी को अंडर सी केबल से भेजा जाएगा तो जहाज और सबमरीन को दिक्कत ना हो, इसलिए इसे समुद्र के अंदर 3.5 किलोमीटर की गहराई से लेकर जाया जाएगा। गाइस, ये बहुत ही एम्बिशन प्रोजेक्ट है, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। आप सोच सकते हैं समुद्र के 3.5 किलोमीटर गहराई से बिजली को पास किया जाएगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। गाइस, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर ये अलग है, इसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे चीजों का। लेकिन भारत और सऊदी अरब का ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांजैक्शन करेंगे। सऊदी अरब से हम अभी एनर्जी खरीदते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑयल कोयल खत्म हो जाएगा। उसके बाद दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेगी। गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड टर्बाइन एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी है। चूंकि भारत इन रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांजैक्शन करेगा सऊदी अरब को, हम अगर सऊदी अरब से क्रूड ऑयल ले रहे हैं तो वो भी एक टाइप का एनर्जी है, इसीलिए इसे एनर्जी ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप बताया जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में जिस कंट्री से हम एनर्जी खरीदते थे उसे हम एनर्जी देंगे, बेचेंगे। वैसे गाइस, क्रूड ऑयल इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये खत्म होगा, ये निश्चित है। ऐसे में हर देश अपने आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार होना चाहता है, और ठीक इसीलिए सऊदी अरब और भारत के बीच में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड साइन किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रसिया से आता है, दूसरा नंबर पर ईरान है, तीसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब से हमने तेल लेना कम कर दिया था क्योंकि हमारा रिलेशनशिप थोड़ा खराब हुआ था, लेकिन अब फिर से रिलेशनशिप स्ट्रांग होने जा रहा है, जिसका फायदा दोनों कंट्री को होगा। क्रूड ऑयल भले ही हम सबसे ज्यादा सऊदी अरब से नहीं खरीदते हैं, लेकिन LPG कुकिंग गैस सऊदी अरब से ही आता है। इस प्रोजेक्ट से दोनों देशों को फायदा होगा और क्लाइमेट चेंज में भी कमी आएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल के बर्न होने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन भारत जो रिन्यूएबल एनर्जी सऊदी अरब को देगा उससे क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, बल्कि क्लाइमेट चेंज कम होगा। तो ये प्रोजेक्ट फर्दर भारत और सऊदी अरब के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और चाइना दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि अब तक सऊदी अरब का पाकिस्तान और चाइना के साथ काफी क्लोजनेस था, लेकिन अब ये फीका पड़ जाएगा और पड़ते जा रहा है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने जा रहे हैं। नाउ थोड़ा और जियोपॉलिटिक्स के अंदर चलते हैं।
अभी प्रेजेंट में दुनिया में अंडर सी केबल की संख्या 485 है, जिसमें से सबसे लंबा अंडर सी केबल ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में है और इसकी लेंथ है 764 किलोमीटर, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसे विकिंग लिंक कहते हैं। लेकिन भारत और सऊदी अरब के बीच में जो एनर्जी ट्रांजैक्शन का केबल बिछने जा रहा है, मैंने आपको बताया कि वो 1600 किलोमीटर होगा या 1200 किलोमीटर। मतलब ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट अंडर सी प्रोजेक्ट होगा। तो आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड लेवल में गिना जाएगा। 2018 में जब फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक हुई थी, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के तरफ से एक अनाउंसमेंट किया था कि वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड। अब ये है क्या गाइस? इसमें भारत ये कोशिश कर रहा है कि हम भारत में सोलर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और फिर इसे आपस में शेयर करेंगे, यानी कि एशिया के अंदर। इसके बाद इसे हम मिडिल ईस्ट कंट्री से कनेक्ट करेंगे और फिर वहां से अफ्रीका, और इसे ही वन ग्रिड बताया जा रहा है। आप सोच सकते हैं गाइस, 2018 में ही भारत पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा था और उस टाइम हमने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का प्रस्ताव दिया और अब इसे हकीकत में बदलने की तैयारी की जा रही है। भारत की ग्रिड से जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसे हम सऊदी अरब भेजेंगे और फिर वहां से आने वाले टाइम में अफ्रीका, यूरोप में भी भेजा जाएगा। तो कुछ इस तरह से भारत को विश्वगुरु बनाने का काम चल रहा है। और गाइस, ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ अभी ऐसा प्लान ला रहा है। 2008 में भी हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। ये प्लान श्रीलंका के साथ किया था हमने। वहाँ पर हम 500 मेगावाट का पावर लिंक करना चाहते थे श्रीलंका के साथ, जिसका बजट 2292 करोड़ था, जिसे 42 मंथ में कंप्लीट करना था। लेकिन उस टाइम श्रीलंका की मति फिर गई थी। श्रीलंका चाइना की ओर अट्रैक्ट हो रहा था और इसीलिए ये प्रोजेक्ट विफल हो गया। लेकिन अभी हम नेपाल और बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करते हैं और आगे हमारा यही कोशिश है कि हम साउथ ईस्ट कंट्री को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, जैसे कि म्यांमार को, थाईलैंड को और भी सारे जितने भी कंट्री है वहाँ पर। इन सारे कंट्री को भारत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो लोग अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब से भी डील हो चुकी है गाइस। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में $50 बिलियन का वेस्ट कोस्ट रिफाइनिंग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई पोर्ट पर ये वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि सऊदी अरब से जो भी क्रूड ऑयल आएगा उसे रिफाइन किया जाएगा डीजल और पेट्रोल में। और गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम 60 मिलियन टन ऑयल को रिफाइन करेंगे। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में भारत और सऊदी अरब दोनों की कंपनियां शामिल हैं। हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन LTD BPCL एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन LTD यानी HPCL। इसके अलावा सऊदी अरब के भी 2 कंट्री हैं, सऊदी अरमाको और धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन। इसके अलावा भारत का टारगेट है कि 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रो कैपेसिटी बना ले हम। जाते जाते एक और चीज बता दूं गाइस कि SPC स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल ये अक्टूबर 2019 में भारत और सऊदी अरब के बीच में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन उस टाइम शायद इस पर बात नहीं बनी। लेकिन अब भारत की ग्रोथ देखकर सऊदी अरब इस पर बातचीत करना चाह रहा है और दिल्ली में जो ये मीटिंग हुआ ये इसी का इम्पैक्ट था। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का जो मेन एम है वो ये है कि हम हाई लेवल काउंसिल को स्टैब्लिश करें जिससे कि इंडो सऊदी रिलेशनशिप अच्छा हो। इस SPC का 2 मेन पिलर है, कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल कल्चरल कॉर्पोरेशन एंड सेकेंड इज कमिटी ऑन इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, सऊदी अरब और भारत के बीच में जो बातचीत हुई, जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बारे में मैंने आपको बताया एंड आई होप कि गाइस आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस, आपको क्या लगता है भारत और सऊदी अरब के बीच में ये जो डील हुआ है इसका फायदा भारत को होगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।